मिस्र के माहौल जहां हुस्न परस्ती का रवाज, जो हसीन होता था उसके पीछे लोग भागने लगते थे, हुस्न ही की पूजा होती थी, लोग सुंदरता को ज्यादा देखते थे, विशेषता और वास्तविकता का तो नंबर ही नहीं आता था, सिर्फ सुंदरता के पीछे पूरी दुनिया पागल थी। कहीं कोई सुंदर व्यक्तित्व वाला अगर इंसान नजर आता था तो उसके पीछे लोग भागने लगते थे। मिस्र के बाजारों में हुस्न की दुकानें लगा करती थी। बड़ा जरूरी था कि इस माहौल में अल्लाह ताला अपनी कुदरत के उस शाहकार को भेजे, उस नमूने को भेजे जिसके हुस्न का आलम ये हो कि देख के चांद भी शर्मा जाए, सूरज भी पलके झुका ले। चुनांचे उन्हें तौहीद का नगमा सुनाने के लिए अल्लाह ने किसी और को नहीं बल्कि अपने नबी हजरत यूसुफ को भेजा। सुभान अल्लाह। जरा सोचो, हुस्न को भी अल्लाह ने दीन की तबलीग का जरिया बनाया। सुभान अल्लाह। भाइयों ने तो हसद और जलन की आग में हजरत यूसुफ को कुएं में डाल दिया था, क्योंकि बाप जानते थे कि सिलसिले नबूवत की अगली कड़ी मेरा छोटा बेटा यूसुफ, लेकिन बड़े भाइयों को अंदर अंदर हसद होने लगा। मुख्तसर ये है कि कुएं में डाल दिया। अल्लाह की शान देखो, इस हुस्न को अपनी चमक से पूरे मिस्र को चमकाना था, इसलिए राहगीरों का काफिला गुजरा, प्यास की शिद्दत हुई तो उसी कुएं पे प्यासा गया जहां यूसुफ। नजर पड़ी तो चौदहवीं का चांद आसमान पे भी नजर आ रहा है, कुएं में भी नजर आ रहा है। कभी ऊपर देखे, कभी नीचे देखे, कभी ऊपर देखे, कभी नीचे देखे। देखते देखते ख्याल आया ऊपर जो चांद है उसमें तो दाग है, ये जो चांद है ये तो बिल्कुल बेदाग है। सुभान अल्लाह। चेहरे पे इतना प्रकाश है कि पूरा कुआं चमक रहा है। मन में ख्याल आया कि इसे मिस्र के बाजार में बेचूंगा तो रेट अच्छा मिलेगा। इस किस्से को तवज्जो से सुनिए, क्योंकि कुरान मुकद्दस में इस किस्से को अहसनुल क़सस कहा, तमाम किस्सों में सबसे अच्छा किस्सा। और इस्लाह मुआशरा के मंच पर तो इस किस्से की बड़ी सख्त। हजरत यूसुफ को कुएं से निकाल करके मिस्र के बाजार में खड़ा कर दिया। अभी बचपन है, क्या है जोर से बोलो, बचपन। 8-10 साल की उम्र है। कोई और नहीं बल्कि अजीज़े मिस्र ने आके खरीदा, जो उस वक्त मिस्र का प्रधानमंत्री था। अल्लाह ने उसे सब कुछ दिया था, बस औलाद नहीं थी, तो सोचा इसी बच्चे को पाल लेते हैं, ये तो इतना सुंदर है कि मेरी खुद की भी औलाद होती तो इतनी प्यारी ना हो। उसी घर जुलेखा भी परवान चढ़ रही थी। इधर यूसुफ का उन्फुआने शबाब हुआ। 18-20 साल की उम्र यूसुफ की हुई। हुस्न का तमतमा ऐसा था कि जुलेखा का अपना इरादा बदल गया। याद रखिएगा, ये उस जमाने की बात है जब जुलेखा सिर्फ जुलेखा थी। क्या थी, जोर से बोलो, जुलेखा, सिर्फ जुलेखा। हजरत जुलेखा नहीं थी, उम्मते यूसुफ की मां नहीं थी। उस जमाने की बात है, ऐसा ना हो कि गड़बड़ सड़बड़ हो। किसी धोखे से जुलेखा यूसुफ को एक कमरे में ले गई। तवज्जो चाहो, उसकी चाबी अपने जेब में, दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे में, चौथे कमरे में। रवायत में है कि 7 कमरों में ले गई और सबकी चाबी अपनी जेब में रखा। एक ऐसी जगह पहुंची जुलेखा जहां पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई नहीं। वहीं उनका एक बुत था जो उस जमाने में जिसकी वो लोग पूजा करते थे, मिस्र वाले। जुलेखा ने अपना इरादा जाहिर किया और उसके बाद उस बुत के ऊपर कपड़ा ढक दिया ताकि कपड़े की आड़ में बुत रहे तो मुझे शर्मिंदगी ना हो। इतना सुनना था और देखना था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू क्या समझती, कोई देख नहीं रहा है? अरे कोई देखे ना देखे, यूसुफ को यूसुफ का खुदा देगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। फरमाया, इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन,
और मैं अपने रब से बेइंतहा डरता हूं। ईमान कितना रासिख था, पता था कि चाबियां जुलेखा के जेब में है, दरवाजा खुलेगा नहीं। पता था कि मैं अपनी इज्जत और इस्मत को मेरे लिए बचाना बहुत मुश्किल है, मगर ईमान यूसुफ पे एक सुन्नी कुर्बान। कुरान की आयत, हजरत यूसुफ उसी दरवाजे की तरफ लपके जिस तरफ खुलना था उसे, इधर यूसुफ लपके दरवाजे पे, इधर जुलेखा लपकी यूसुफ के ऊपर, हाथ में से दामन आया, यूसुफ आगे बढ़ते चले गए, दरवाजे सातों के सातों खुलते चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हमारे यहाँ कहावत मशहूर है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटा, आपने भी सुना होगा। जी जी जी। जुलेखा के साथ यही किस्सा हुआ कि जैसे ही रंगे हाथ पकड़ी गई, खुद शौहर ने देखा तो कहा मैं लुटने से बच गई, बर्बाद होने से बच गई। यूसुफ गलत इरादे से मेरे कमरे में आए थे, वो तो बड़ी मुश्किल से अपनी जान छोड़ाई। इतनी ओवर एक्टिंग उस वक्त हुई कि पूरे महल में हजरत यूसुफ की इस्मत मशकूक हो गई। सब ताने देने लगे, जिसके मुंह में जो आया बकने लगा। हजरत यूसुफ परेशान, जानते हैं कि मैं बेकसूर हूं, मासूम हूं, अल्लाह का नबी हूं। किससे मदद मांगे? अपने रब की बारगाह में अर्ज किया, है अल्लाह, मैंने तेरे खौफ से अपनी इज्जत की हिफाजत की, अब तुझी को मेरी इज्जत की लाज रखना। इतना कहना था कि कुरान की आयत पुकार उठी, वह शहीद शाहिदुम मिन अहलिहा इन काना कमीसुहु कुद्दा मिन दुबुरिन फकदबत वहुव मिन अस्सादिकीन व इन काना कमीसुहु कुद्दा मिन कुबुलिन फसदकत वहुव मिन अलकादिबीन फलम्मा रआ कमीसुहु कुद्दा मिन दुबुरिन क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन इन कैदकुन अज़ीम। जनाबे जुलेखा के खानदान के एक 6 माह के नवजात शिशु के मुंह में अल्लाह ने जबान दे दी। सुभान और वो बच्चा बोला, यूसुफ पर उंगली उठाने वालों, यूसुफ का कुर्ता तो देखो। वाह वाह, आगे से फटा है कि पीछे से फटा? सुनो, अगर पीछे से फटा है तो मतलब यूसुफ सच्चे हैं, जुलेखा झूठी है, और अगर आगे से फटा है तो यूसुफ झूठे हैं, जुलेखा सच्ची है। और जब देखा गया तो पता चला पीछे से फटा, यानी यूसुफ सच्चे, जुलेखा झूठी। वाह सुभान अल्लाह। इस वाक़े से आप क्या समझे कि जब कोई अपनी जिंदगी को खुदा की बंदगी में वक्फ कर देता, जब कोई अपने ईमान, अकीदे और अखलास का सौदा नहीं करता, तो पूरी दुनिया अगर तेरे पीछे पड़ जाए तब भी रब की रहमत तेरा साथ नहीं छोड़ेगी। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हुजूर ताजुल उलमा जिंदाबाद, शहजादाए हुजूर गाज़िए मिल्लत जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। आप जरा सोचो, हुस्न को, जमाल को, सुंदरता को अल्लाह ने दीन का खादिम बना दिया, और वो भी ऐसा वैसा नहीं। जुलेखा की सखियों ने ताने दिए कि तू किस दीवाने की दीवानी हो गई, ये तो चेहरे पे पर्दा रख के चलता है औरतों की तरह। जुलेखा ने कहा वो इसलिए पर्दा रख के चलता है ताकि तुम लोग सुकून की सांस ले सको, वरना मेरे सरताज का हुस्न तो ऐसा है कि पर्दा अगर उठ गया तो तेरी जान पे आ पड़ेगी। कि अगर ऐसी बात है तो हमें भी जलवा दिखा। तय हुआ कि महल की फसील से यूसुफ को गुजारा जाएगा, बेनकाब बेहिजाब गुजारा जाएगा। तुम सब देख, मगर जुलेखा की एक शर्त है, और वो ये कि हाथ में सेब ले लेना और उसके ऊपर छुरी रखना। जैसे ही मेरा यूसुफ तुम्हारी निगाहों के सामने आए, तुम दीदार भी करना और सेब भी काटना। हालांकि एक रवायत नींबू की भी है, नींबू भी काटना का ठीक है। तारीख गवाह है मेरे दोस्त, एक अरसे के बाद हुस्न यूसुफ आश्कार होने वाला था, हिजाब से उठ के बेहिजाब होने वाला था। इसलिए इंसान तो इंसान,
मेरा विजदान कहता है कि जन्नती हूरे भी चिलमने खुल्द हटा हटा कर इस मंजर की मुश्ताक रही होंगी। सुभान अल्लाह। यूसुफ करीब पहुंचे तो जुलेखा ने अपनी सखियों से कहा, अब हाथों में नींबू ले लो, ऊपर छुरी रखो, मेरे सरताज का हुस्न आश्कार होने वाला है। जब बिल्कुल नजदीक पहुंचे तो जुलेखा ने रुख से पर्दा उठा दीजिए, पर्दे का उठना था। अब कुरान का अंदाज देखो, फलम्मा रअयनहु अकबरनहु व क़त्तअना अयदियहुम व क़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशर इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। जैसे ही देखा मबहूत हो गई, पलक झपकने का नाम नहीं ले रहे, नजर माज़ागल बसर का मंजर पेश कर रही है। आधा नींबू कट गया मगर नजर झुकने का नाम नहीं ले रही, पूरा नींबू कट गया अभी भी नजर टिकी हुई है। अब खाल कटी नजर टिकी हुई है, पोस्ट कटा नजर टिकी हुई है, हड्डी कटी नजर टिकी हुई है, पूरी उंगली कट गई नजर टिकी हुई है। न टीस है, न आह, न तकलीफ है, न दुखावा है, न पीड़ा। हुस्ने यूसुफ के सामने उंगलियां कट गई, पता न चला। मुझे बताओ रतलाम वाले हुसैनियों कि जब अल्लाह के बनाए हुए यूसुफ की सुंदरता का ये आलम कि उंगली कट जाए पता न चले, तो उस हुसैन को गर्दन देते वक्त क्या पता चलेगा जो जलवाए बारी का मुशाहिदा करे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, पंच नारा पंजतनी, सुपर पावर नारा हैदरी। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, हुजूर ताजुल उलमा, शहजादा हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद कॉन्फ्रेंस